बातें किस्से कहानियों में भी होती हैं और चाय की बैठकों पर भी। पुणे के किताबी चाय बुक कैफे की गपशप का हिस्सा बनिए केसी क्लिक के साथ। वाइब ऑफ अ कैफे, वॉइस ऑफ द रियल। तू भी बोल रहा है हाँ, ऑब्वियसली तो उसका ही तो है। 1 2 3 4 5 ये मैं तो नहीं बोल रहा वैसे। ए यार ऐसा मत कर यार मैं पूछूंगा ना पॉडकास्ट में बीच में से। एग्जैक्टली हर्षल is the आज type. मुझे मालूम है यही एडिट करने वाला है। बोलो Sure. बोलो बट इतना कुछ एडिट नहीं करने वाला हूँ मैं। स्टिल सो द टॉपिक फॉर द डे is the stories that really moved you, that brought some kind of change in your perspective, some stories that actually have made sure कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में आई और तुम्हारी ज़िंदगी का एक नज़रिया बदल के चली गई। भले ही वो स्टोरीज तुम्हारे प्रेजेंट लाइफ में इतनी प्रेवलेंट नहीं होगी, पर उन स्टोरीज का जो इम्पैक्ट रहा है वो ज़रूर एविडेंट होगा तुम्हारी लाइफ में। बट बिफोर गेटिंग टू द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शंस। Hi, I'm Atif. I'm an IT professional working in Tata Communications. अरे रे रे कंपनी के नाम के साथ तू भी आ जा भाई। So hi guys, my name is Harshal, currently working at Amazon. Hi guys, I'm Saloni. I'm an interior designer. Yes. Currently unemployed. Yes. Noted. Top singer. I am pursuing my masters. So अच्छा. Yes. The next person sitting right behind me. Hi guys, this is Simran. I'm a hotel management student as well as working at Kitabi Chai. Oh damn, Kitabi Chai shoutouts. Woo. My name is Parvaz and I'm a writer by profession. And to start with the topic, let's start with Atif bhai. Yes. So the movie which made me move. The movie that made you move. The story. The story. The story or the plot of The movie. plot of the story which made me move was, I recall as the movie named Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump. Okay. The one which starred Tom Hanks. Which हाँ. had Yeah, Tom उसकी Hanks. रीमेक भी बनी है, right? हाँ, in Hindi, Amir played the role. Lal Singh Chaddha. Lal Singh Lal Chaddha. Singh Yes, Chaddha. Lal Singh Chaddha. Definitely. What else could be the name? तो उसके अंदर एक्चुअली वो एक इमोशनल जो कनेक्ट था फॉरेस्ट गंप में, वो एक ऑटिस्टिक इंसान रहता है। ऑटिस्टिक इंसान यानी कि वो फेशियल क्यूज वगैरह पहचान नहीं लेता है। जैसे हम लोग एक दूसरे के फेशियल क्यूज समझ देते हैं, राइट? कि वो सामने वाला डिप्रेस है क्योंकि वो ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो वो गेज नहीं कर पाता, तो उसको वर्ड्स के वो लिटरल मीनिंग ले लेता है। तो उसका वर्ल्ड वैसे ही फॉर्म होता है, उसकी माँ जो बोलती है उसके हिसाब से वो करते रहता है। तो हमेशा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में ही रहता है कि उसको अगर एक टास्क दिया है ना, तो टास्क पूरा कंप्लीट कर देगा वो। तो वो ये नहीं सोचता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका ये आगे क्या होगा, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं। उसके लिए वो टास्क है। वो प्यार भी उतना ही वो शिद्दत से करता है जितना वो अपना नॉर्मल काम करता है। लाइक प्यार भी उसके लिए वो टास्क हो जाता है। मतलब जो लोग ऐसे एकदम बस क्लेम कर देते कि दे लव अंटिल द एंड ऑफ द टाइम। हाँ, बट वो एक्चुअली करता है, एग्जीक्यूट करता है वो। तो वो मूवी देखने के बाद वो चेंज हुआ है कि हम लोग जो काम टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट? हाँ, बस बातों में बोल देते हैं। तो वो इंसान वो पूरा काम करता है और वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो सक्सेसफुल, वो जो काम का रिजल्ट क्या है उसको नहीं फर्क पड़ता। बट उसका बाय प्रोडक्ट वो सक्सेस ही होता है। इसलिए वो कंपनीज भी खड़ी करता है खुद से ही, राइट। बट उसका इंटेंशन वो खड़ी करना नहीं होता है कंपनीज। बस उसके अंदर एक सीन है जहाँ पे ना वो सिर्फ कपड़े सिलते रहता है। हाँ, उसकी माँ बोलती कपड़े सिल, तो वो इतना सिलने लगता है कपड़े कि वो पाइलअप होने लगता है, उतना बनाता है। तो उसके पास वो लोग आने लगता है बनाने के लिए, और तो वैसे करते करते वो पूरी क्लोथिंग इंडस्ट्री खड़ी कर देता है। ओह डैम। तो बेसिकली उसका मतलब ये हम कोर निकालेंगे कि whatever you say, if you just keep on executing and don't say anything just in vain. हाँ, फिजूल में लोग बातें कर देते, बोल देते हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ लोग ऐसे ही बोल देंगे हम बिरयानी खिलाएंगे, बट आती नहीं है चीजें। और फिर वो चीजें डिलेड रहती है। एग्जैक्टली राइट। तो वो एक मूवी था जिससे वो मैंने सीखा। Okay.
क्वाइट इम्प्रेसिव. सो अभी के लाइफ में तुम लिटरली मतलब अगर तुम्हें कुछ टास्क दिया जाए सो यू एग्जीक्यूट इट और यू मेक श्योर कि अगर वो नहीं होने वाला है तो तुम कन्वे कर दो कि नहीं होने वाला. हाँ, बट वो करना इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर नहीं होने वाला है तो वो एटलीस्ट ट्राई करो. अच्छा, यू विल गिव एन अटेम्प्ट बट मेक श्योर कि सामने वाले तक वो कन्वेड रहे. हाँ, राइट. कि आई विल गिव एन अटेम्प्ट, आई एम नॉट श्योर कि वो होगा या नहीं होगा. यस. नाइस. बट अगर यही चेंज कितने लोगों ने अपनी लाइफ में लाया, कुड वर्क वंडर्स फॉर देम. एग्जैक्टली. मतलब बेसिकली जो हाँकते हैं ना फिजूल में, हाँ. इधर उधर की बड़ाइयाँ मारना, वो खत्म हो जाएगा. फेक वो कमिटमेंट्स, वो वही टर्म है ना कि वॉक द टॉक. आहा, वो वाला टर्म. यस. कि कोई तुम जो एडवर्टाइजमेंट भी थी इस पे, तुमने कोई याद है? वॉक नहीं, वॉक द टॉक एक एनडीटीवी पे शो था जिसके अंदर वो इंटरव्यूअर वो सेलिब्रिटीज को चलते चलते बात करता है. ओह, बहुत पहले आता था. नाइस. नहीं, पहले इसका एड भी था किसी सिम कार्ड का, वॉक एंड टॉक करके. आइडिया का था. हाँ. हाँ. यप. हो सकता बट ये है. उसके पहले का शो है आई गेस. कि I NDTV. remember something of this sorts. Exactly. Okay, now walk the talk say, let's move to the next person who might have something to talk about. Harshit. Yeah, so it was a movie story. It was Tamasha movie. Damn, Tamasha is a nice one. I loved that movie. तो वो जो प्लॉट मुझे पसंद आया तमाशा का, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, द कैरेक्टर ऑफ रणबीर कपूर दैट इज वेद एंड कैरेक्टर ऑफ दीपिका पादुकोण विच इज तारा. तो उन दोनों का जो एक पहले एकदम वाइल्ड वगैरह रहते हैं एंड दे जस्ट हैव फन एंड फन एंड फन. ओके, स्ट्रेस फ्री लाइफ. Yeah. ओके, वो पूरा दिखाया. एंड देन इन द अदर हाफ इसका वेद का पूरा एक कॉर्पोरेट लाइफ टाइप दिखाया, स्ट्रेसफुल लाइफ दिखाया थोड़ा बहुत. एंड देन इन द एंड ही कम्स बैक टू बीइंग हैप्पी. Okay. तो इसके अंदर से जो चीज़ मुझे मूव की विच इज़ लाइक ऑफ कोर्स इम्तियाज़ अलीज ऑल द डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स. अलॉन्ग विद दैट जो चीज़ मुझे पसंद आई दैट जो मैंने जो मुझ तक कन्वे हुई ये चीज़ कि भाई अ स्ट्रेसफुल लाइफ, अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, एंड इट्स अप टू यू व्हाट यू चूज़. ओके, इट वाज ऑलवेज वेद्स डिसीजन व्हाट लाइफ टू चूज़, स्ट्रेस फ्री या स्ट्रेसफुल. ओके, Right. वो चीज़ है. तो वो जो एक डिसीजन होता है कि पहले एक स्ट्रेस फ्री लाइफ दिखाया वेयर ही इज़ हैप्पी, तारा इज़ हैप्पी, मतलब यार फुल एकदम वाइब मैच हो रही है एंड एवरीथिंग. सेकेंड हाफ में नहीं हो रहा कुछ मैच वगैरह दिस दैट. ही ट्राइज वेद प्रपोज भी करता है तारा को एंड इट डजंट वर्क आउट वॉट एवर. एंड ही अगेन चेंजेस हिज डिसीजन टू बीइंग दैट वाइल्ड गाय. ओके, वाइल्ड पार्टी एनिमल. एकदम एंड में होता है ये चीज़. ऑफ कोर्स देयर आर सम थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू हिज पास्ट. वेद के पास्ट से जो चीज़ें रिलेट होती है एंड एवरीथिंग. बट एक है कि भाई डिसीजन तुम्हारे ऊपर कि भाई Right. क्या करना है क्या नहीं, ऐसा व्हाट लाइफ यू चूज. सो मेरा पर्सनल ये है कि इधर इट्स अ गुड लाइफ, अ स्ट्रेस फ्री लाइफ और डेथ. सो इंस्टेड ऑफ चूजिंग, अगर गुड लाइफ नहीं भी मिल रही है, ओके, इफ़ यू, बहुत लोगों का होता है कि भाई पैसा है तो भाई लाइफ है, ये है वो है. अगर नहीं है गुड लाइफ देन व्हाट डू यू चूज, अ स्ट्रेसफुल लाइफ या फिर डेथ. ऑफ कोर्स स्ट्रेसफुल लाइफ जीना तो है कैसे तो भी करके, बट स्टिल योर डिसीजन हाउ टू लिव दैट लाइफ इन अ गुड वे. So यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो तमाशा मूवी बिकॉज इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स एज वेल. और वो स्ट्रेसफुल लाइफ और जो उसकी वाइल्ड लाइफ you're saying, so it's basically like he is a person who is cheerful, happy go lucky kind of vibe में Yes. रहने वाला बंदा. Yes. और वो जितना हो सके उतना enjoy करता है अपने आसपास की surroundings. He is fond of characters, Bollywood characters. Correct. And he lives those characters. Like he is an interesting, vibrant personality. Right. But उसको जो एक nurturing मिली है बचपन से was to raise an employee. So Correct. वो जो पूरी मूवी है it's like a war zone from an individual and basically एक individual और एक employee के बीच की जंग है जो दोनों एक ही शख्स है. Correct. दो जिंदगियां जी रहे थे. वो जो escapism के लिए एक अपना vacation लेता है that becomes a method for him to be that wild person that he actually is. क्रिएट करता है वो. Right. खुद की एक वो आइडेंटिटी उसकी क्रिएट हो जाती है. उसमें भी वो मूवी में अपना नाम नहीं बताता शुरू में. It's like Dawn. हाँ. Right. और फिर वहाँ से जब वो लोग वापस आते हैं then he gets back into that whole monotonous lifestyle जहाँ पर उसको अपने बॉस को इम्प्रेस करना है, सेम वही स्क्रिप्ट्स प्रेजेंटेशंस तैयार करनी है,
अपने डेजिग्नेशन कैसे चेंज करने के लिए स्ट्रैटेजीज अपनाने हैं, चाटनी है बॉस की बेसिकली। तो वो एक पैटर्न ऑफ लाइफ के अंदर जो ढला हुआ है, वहां से उसको खींच के निकालने वाली चीज वो ब्रेकअप का एक जो ट्रॉमा हो जाता है, वो उसको वहां से बाहर निकालती है कि ये बंदी ने कैसे जान ली कि इतना खुद को जान लिया उसने, मतलब वो बंदी ने उस बंदी ने बेसिकली वैलिडेट कर दी कि यू आर दिस पर्सन, यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी समवन एल्स। एंड फिर उसके बाद में जो उसके रिएक्शंस निकलते हैं, जो कुछ भी है, तो ही बिकम्स हिज ओन फॉर्म अगेन। मतलब वो आई विल अग्री कि चॉइस है टू बी इधर एन एम्प्लॉय और वो रेस्ट्रिक्टेड जोन में हमेशा रहना, एंड देन कमिंग आउट फ्रॉम इट एंड बीइंग व्हाट यू आर। बट एवरी पर्सन, वेकेशन इज नॉट द ओनली चॉइस यू हैव कि भाई वेकेशन पे ही तुमको Exactly. नहीं बनना है भाई। Exactly. यू कैन बी हैप्पी इन योर नॉर्मल 24/7 राइट। मतलब फिर वो वीकेंड टू वीकेंड अपनी रियलिटी फेस करते हैं, बाकी पूरे टाइम पे कुछ दूसरी पर्सनालिटी को जी रहे होते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो कमिंग बैक टू देयर ओन रूट्स एंड बीइंग like at peace with what they are, not trying to pretend to be something else, राइट। वो पूरी मूवी का जो सोर्स था, I really loved that one. On the same notes, इम्तियाज अली again a great storyteller, Exactly. and he has created movies जिसने मतलब generations को move किया एक तरीके से देखेंगे तो इसी की एक मूवी थी रॉकस्टार। हाँ Again, now that movie, the storytelling in it, like मैं बोलूँगा कि नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग। या उस मूवी को बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाए कि वो क्या थी, कहाँ से इंस्पायर्ड थी, कैसे उसका एग्जीक्यूशन हुआ। लाइक मैंने उसके काफ़ी इंटरव्यूज वगैरह देखा इम्तियाज अली के, जिसमें मुझे ये समझा था कि दिस गाय ही फर्स्ट वेंट टू दोज लोकेशंस, जितनी भी लोकेशंस दिखी है वहाँ पर, वो लोकेशंस पे वो मूवी ऑलरेडी उसके माइंड में चल रही थी, बट सोर्स वाज दैट रूमी का कोट था, राइट। एक मैदान है, हाँ, जहाँ पर मैं मिलूंगा तुझे सही गलत के पार। राइट। तो वो जो उसने वो थॉट पकड़ के एक आर्टिस्ट के जोन को एक्सप्लेन किया है, लाइक वो बंदा आर्टिस्ट बनना चाहता था हमेशा से। उसको खटाला भाई ने बस एक डायलॉग दे दिया कि दिल तोड़ने पर ही तेरा असली आर्ट बाहर निकलेगा। वो दिल तोड़ने के लिए उसने जरिया बनाया था बंदी को। अब बंदी को जरिया बनाते बनाते ही फेल इन लव विद द गर्ल सो मच दैट वो एक डिस्ट्रैक्शन उसके लिए है, उसके आर्ट से अलग, बट देन लव इज दैट डिस्ट्रैक्शन। तो वो एक स्टोरी के व्हेन आई केम अक्रॉस इट, आई न्यू कि ये एग्जैक्टली क्या पोर्ट्रे करना चाह रहा है, कि सही गलत, अभी म्यूजिक उसके लिए सही है, उसका पूरा करियर उसके लिए सही है, बट वो सारे कॉन्सर्ट वगैरह छोड़ के वो बंदी के पीछे जा रहा है। गलत, उसकी शादी गलत है, उसका किसी और बंदे के साथ में इन्वॉल्व रहना गलत है, स्टिल वो उस बंदी के पीछे जा रहा है, क्योंकि लव इज दैट प्लेस, सही गलत के पार का मैदान ही मोहब्बत है। वो एक जो मेरे को नहीं मिला है वहां से सारा, वाज लाइक ओके दिस इज व्हाट इम्तियाज अली हैज डन एंड पीपल डोंट रियलाइज दिस, एंड इट्स ओके, बिकॉज जितनी भी बार वो मूवी को देखो, हर टाइम पे कुछ ना कुछ नया डिटेलिंग में मिलते ही जाता है। लाइक अगेन उसने वो एग्जीक्यूट भी करके दिखाया है थ्रू आउट द मूवी। लाइक पूरी स्टोरी उसकी खत्म होती है टुवर्ड्स द एंड, जब व्हाट्स द नेम ऑफ द फीमेल इन दैट मूवी? नरगिस? नहीं, वो तो एक्ट्रेस का नाम हो गया। हीर। सो हीर जब बेड पे मतलब शी इज लाइक कम्प्लीटली गॉन, अभी बस एंड स्टेज ही है और वो नहीं उठते उसके टच से भी, वो बाहर निकलता है एंड दैट इज द मोमेंट ही रियलाइज उसका दिल टूट चुका है। वो खटारा भाई को बोलता है मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, म्यूजिक वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, बट दिल नहीं टूटना चाहिए, बट इवेंचुअली वो टूट ही जाता है। और वो एक सीन है जहाँ पर लाइक परफेक्ट क्रिस्प एडिटिंग है, जहाँ पर मूवी के बीच में वो नरगिस फकरी के साथ में रणबीर कपूर, आई मीन द कैरेक्टर जॉर्डन एंड हीर, वो चद्दर के अंदर रहते बेड पे, एंड उस मोमेंट में उसने बस वो चद्दर जैसी गई है सीन कट करके डायरेक्टली एंड में उसका बताया कि चद्दर के अंदर बात क्या हुई है उनकी जो हुई है, और लिटरली वो कॉन्वर्सेशन इज अबाउट दैट मीटिंग प्लेस कि सब चले गए, नाउ वी आर टुगेदर। और फिर उसके बाद में जब वो लास्ट सॉन्ग आता है तुमको, उस सॉन्ग के अंदर शुरू में कुछ ग्लिम्सेस है जहाँ पर ये लोग साथ में थे, बट उसके बाद में जितने भी सीन्स है उसमें कोई और नहीं दिखेगा, सिर्फ वो ही दोनों दिखेंगे। दैट इज देयर वर्ल्ड, नाउ दे आर टुगेदर इन देयर ओन वर्ल्ड। ये उसने बेसिकली डिलीवर किया था, एंड सच अ डीप कॉन्सेप्ट डिलीवर्ड सच ब्यूटीफुली, और लाइक हैट्स ऑफ टू इम्तियाज अली। वो स्टोरी ने जिस तरीके से मूव की थी, नथिंग हैज मूव्ड मी एनीवे। बट अगेन गोइंग फ्रॉम द मैदान ऑफ लव टू सिमरन,
इमोशनल हो गई हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए. Damn. So basically ये अनरियलिस्टिक बातों से रियलिटी पे आते हैं. क्या बात है? बॉलीवुड आपके लिए अनरियलिस्टिक होगी. मतलब बॉलीवुड has created a very different subject of love. बॉलीवुड नहीं, रूमी. अरे not about Rockstar, Yeah. other Bollywood movies as well. So मेरे perspective से love was very different. I was young. I'm still young, but still. It was like romance. एक लड़का एक लड़की मिलते हैं. and मतलब वो then जो प्यार. Bollywood usually Exactly. दर्शाता है. Basically the Bollywood. Yeah. But then my mother is someone I adore a lot and I respect her a lot. Hmm. We don't talk a lot. So I asked her a question once. Mom, आपकी शादी तो हो गई, पर आपकी शादी से पहले कोई ना कोई तो होगा जिससे आपको प्यार हुआ होगा. Your Right. first love. She was like, what stupid you're talking, get lost. And then she was like, of course tha. My mother got married to my dad just because of some circumstances. He was not her first love. She was having a first love and the story what she told me was so deep that I've realized कि प्यार एक बार नहीं होता है. Of course. नहीं होता है. वो And जो I did concept not है know कि that. first love is the last love, Exactly. that's not it. And True how- love is the last love. Exactly. And people don't realize that. They're like एक बार हो गया यही मेरा सच्चा प्यार है और मैं खत्म हो चुका हूँ. Which was my thinking as well. Okay. Okay, before my mom told me something कि always love the person who loves you. Getting it? It's very deep. Think about it. Thought a lot. Experienced a lot as well. Personal नहीं होना था. तो फिर मम्मी को बीच में लाई तो और क्या पर्सनल. But yeah, I get your point. yeah, so it's basically like my mother was she went to a very deep thought कि wow मेरा पहला प्यार. And then she told me a lot of stuff, personal stuff, which I cannot reveal, but I'll tell you in short. Sure. It's like they were friends, they became more than friends, but the society उस time पे they did not accept them. So और मेरे नानू नान भी they were very conservative you can say. तो just because लोग क्या कहेंगे उसकी वजह से उनको वो छोड़ के she had to marry someone else. After Okay. that also even she मतलब वो उनका प्यार नहीं था. There was nothing love in that relationship, but she still had to maintain it Okay. because of लोग क्या कहेंगे. The societal The pressure. exactly. But then she is always like, I will always be, how should I explain? There will be some place in my heart for the first love, and that is never going to change. And that has moved me because even if I'm with someone else, I have the respect and love for the person who has always been my first love and will always be. And she's not even scared of talking about it because that is the truth. ऐसा नहीं होता है कि violence बढ़ रहा है और कुछ और हो रहा है and the love comes and you stay together for always. True love is never together sometimes, but you still have to be alive, you still have to go on with life and you Right. still have to move even if the But that circumstances. indeed is a moving story. Yeah. आंटी को मेरी तरफ से बोलना shout out आंटी. सुनेगी मम्मी. Definitely. Now moving from such a deep love story on to the next one. So like Simran and all of us have talked about like different aspects. There's one aspect, like one story that I want to cover is about love for others, of course, but love for yourself. So and like accepting yourself. So basically, like everyone must know the book Subtle Art of Not Giving a Fuck, Yeah. right? I So never gave a Manson. fuck about that book. I'm practicing it. good Literally for you. practicing it. So I recently started reading that book, and at the starting of the book only, the author, Mark Manson, he mentions a story of a writer called Charles. I cannot pronounce his surname, so I won't do that, but his name is Charles. Okay. So basically, he tells the story about him is basically that he was a drunkard. Alright? He was a writer by profession, and like all his life, उसका बस यही मतलब मेन मकसद ये था कि he wrote for the sake of it, but he never really tried to get to publish it या to improve himself या to get better. जैसे लोग बोलते that supposedly you did something, so now you try to get better than that, now you try to do this. So Setting limits on yourself. हाँ, he never did that. He was like, he accepted himself, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ,
And all his life he worked small jobs to sustain himself, and most of it he put off in like drinking and all of that. Okay. And बहुत time बाद when he was old, तब one of like a small publishing firm came to him, and उन्होंने जो एक book लिखी थी, they published it, and it became one of the best sellers. Like it was very famous. But So the what point. was the story in that? Let me say now. So basically, Ji Malik. so Malki. Ji Malik. Thank you, Malik. Okay, so So the story was that basically he never tried. And even after he was that famous, even after his book had gained so many readers and all of that, he still behaved the same. He still came to readings drunk, he still misbehaved, he still did all of that. The whole point of, this story was basically what the author was trying to say is that when you don't try, or when you like don't give a fuck basically about a lot of things, then sometimes things work out. It's like his whole concept is जिन चीज़ों के लिए तुम ट्राई नहीं करते हो ना, उनके होने के पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है somehow. That is like a Deep. sort of a concept that he Yes, has. yes. Is like, and Okay. honestly, this I have experienced in my life sometimes, like not all the time, but sometimes it has happened that something that I have wanted a lot, but maybe for whatever circumstances or whatever reasons I haven't worked that much towards it. I'm not saying that you shouldn't, but it's like मिल गया. हाँ मिल गया, and that just makes you realize that लोग जो है वो फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं या इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट कर देते हैं that they don't live their present anymore. So like basically the whole concept of the story is like, me telling the story is what I perceived from it, like what I thought it was about, is basically इतना भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में केयर मत करो कि you forget to live your life through that. And also the fact कि I don't know how to explain it, it's just that whatever चीज़ें तुम ढूंढ रहे हो, okay, that means you're actually convincing yourself that ये मेरे पास नहीं है. You seek to be a happier person because you think you're not already happy enough. You seek to earn more money because you don't think you already have enough. It's like you're constantly reminding yourself कि मेरे पास क्या नहीं है. Focusing Instead of- on the things that are missing. Exactly. And instead of focusing on तुम्हारे पास क्या है, right? भले ही वो Right. कितना भी छोटा क्यों ना हो, and that makes you a better person throughout life. And that is what people actually mean by money can't buy you happiness. Is because you always focus on or क्या चाहिए. What I'm saying is, it's not bad to want things and work towards it, but do not work towards something so badly that you lose to Cherish your present. Exactly, cherish your present and the things, the people, the memories, everything you have in present. You should create a balance between both, and like that's basically you can do by selectively giving a fuck about things, not giving a fuck about everything. Right. So the story that you mentioned, ये उस author की ही real story है? It's Yeah, it's a created character it's the that- actual story of that author. अच्छा. So it was his life story that he had mentioned in his book. So Mark Manson mentions Charles' story in his book Oh. as like a reference. Okay. Yeah, it's like in the starting few pages of the book. So the He name starts Charles with- is just a pseudonym. No, it's an actual name. Charles. नहीं, Charles was an author. Charles- And Mark Okay, Manson okay. Mark has Manson is included him. just Right. included him. He's no Yeah. more. Hmm. But Charles was an actual author. उसकी actual life story है ये. But वो point है, That's for true. example, if you एक aspect उसका एक aspect देखे ना, कि if you're continuously trying to impress someone, तो fail होता है. हाँ. So If if you don't give a just fuck be ना, yourself, be yourself. the person will automatically be, and it's like Exactly. the whole process is like loving yourself, loving your life, loving how it is. The more you fall in love with your own life, तुमको वो necessity नहीं लगेगा कि और चाहिए. And हो सकता है कि मैंने मतलब I've heard this a lot also that people who don't try ज़्यादा से ज़्यादा ना,
ये लॉटरी लग गई या ऐसा हो गया. लाइक बेसिकली जो लोग बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं ना, होता है, लेकिन आउट ऑफ 100 पीपल प्रोबेबली 50-60 पीपल जिनका बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं लाइफ में, उनको वो मिल जाता है. बट इफ यू जस्ट, अगर एवरीवन इज हैप्पी विद व्हाट गॉड हैज गिवन देम और व्हाट दे आर देयर इन दिस लाइफ विद, एंड प्रोबेबली वो कभी होगा ही नहीं किसी को वो फील कि ये कमी है मेरे में, राइट? So like that's the whole point of the story. That's something that has inspired me. So yes, I have a certain goals and everything that I want to achieve, yes. But I'm not so blinded by those goals that I will forget to live my present moments, right? The Like- thing is ki you have to trust in that process of Exactly. reaching that You goal. have to trust in the process. You have to Not- trust in the process. Not Exactly. in Being expecting any rewards. Exactly. And you Right. should be okay even if you do not achieve that. Suppose मतलब हम्म, मेरी हम्म. मॉम मुझे हमेशा Should एक enjoy चीज the बोलती है process. दैट गोल होना लाइफ में इज इम्पोर्टेंट, यस, बट एक पाथ अगर तुम सेट करोगे ना, एक पाथ तुम अगर सेट करोगे तो तुम उसके अगल बगल में कहीं लैंड करोगे, एंड दैट इज ओके. बिकॉज पाथ सिर्फ इसीलिए सेट किया जाता है ताकि तुम ब्लाइंडली अंधेरे में ना जा रहे हो. यू हैव समथिंग टू सी, या समथिंग जिसकी तुम, You have a purpose. yeah, you have a purpose. Just set a purpose, and somewhere near that you land, definitely, no matter Exactly. what. No matter how small of an achievement you make. And sometimes if you enjoy the process of doing it, Exactly. its byproduct would be success. And the Right. point is, ये traveling में भी बहुत हो जाता है. It's not about the destination, it's about the Journey. journey. And the journey matters more than the destination. Hmm. Is because destination तुमको मालूम है तुम पहुंचोगे, या you know what to expect there. The process is something you don't know what to expect, and if you learn to enjoy that, then probably a lot of things will not affect you in your life, which is very healthy for a person. Yes. Yeah, sometimes that becomes healthy, but in certain situations, like जैसे इसको counter करने के लिए there might be a like in abundance ऐसे लोग हाँ. होंगे जो ये बोलेंगे कि फिर कोई इंसान ग्रो कैसे करेगा अगर वो खुश रहने लगा अपनी लाइफ के साथ. Why? हाँ, but the thing is, कंफर्ट जोन में रहेगा पूरा. नहीं, but the thing is, comfort zone में भी रहेगा, but he's upskilling himself continuously, Right. not Exactly. by expecting anything, just हाँ. because he's joyous in doing हाँ, it. It's not like he's की ऐसा नहीं बोल रहा है कि नहीं मेरे को मिल गया तो मैं इसके आगे कुछ करूंगा ही नहीं. हाँ. Not like that. You be happy with what you have, but you work on like Improving your knowledge. improving your knowledge, improving things that this thing, but So not basically with an choosing a idea. direction, एक हाँ. direction के एक साथ direction में के साथ. moving forward. Moving forward, but not मतलब अपनी स्पीड सेट नहीं कर देने की 90 के स्पीड पे है तो 90 के स्पीड पे ही चलना है. नो. बेसिकली वो सब फिर इमिटेशन का भी पार्ट आ जाता है. लाइक यू हैव सीन एन एविडेंट प्रोसेस के हाँ. ऐसा किसी ने और ने कर रखा है तो हम वही इमिटेट करके खुद की लाइफ में नहीं डाल And सकते. that doesn't really work. Honestly, I don't think that does. Well, Because it works for some people. अगर Yeah. देखो तो कितने सारे Personally- डिग्रीज मिलेंगे. हाँ, personally I don't think Exactly, it but works they for me. eventually they would be disappointed ना, क्योंकि वो गोल खत्म हो गया उनका. Right. 4 डिग्री मिला, अब वो 5वीं डिग्री के लिए करेंगे. Exactly. But वो प्रोसेस भूल गए वो. वो क्योंकि enjoy क्योंकि करना भूल प्रोसेस गए. एंजॉय नहीं किया उनको. वो एक गोल होता है, ये हो गया, अब हाँ नेक्स्ट गोल करो. And it's like it doesn't work that way. You don't enjoy the People have their process. family plan planned कि 25 पे ये, 26 पे ये, हाँ. 27 पे ये, This- and then this- retirement. Yeah, वो एक This quote है ना. concept ही मुझे बहुत वाहियात लगता है. बोलते हैं by if you God. if you want to make God laugh, tell him your plans. Tell him your plan. Exactly. And they do not work. They never That work. does not work. Some people, of course. See, there are let's say 1 in a billion people जिन्होंने जो exact plan set किया लाइफ के लिए, वो exact plan पे ही वो लोग चले हैं. ये बट बहुत ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने भी कोई स्टोरी सुनी है जिसने मूव किया है उनको उस डायरेक्शन में. possibility है, of course. This is just a personal opinion. Something that has worked for me. राइट. वो जो एक चीज़ है जो आपने बताई कि सलोनी के अगल बगल में कहीं ना कहीं लैंड हो जाओगे. देर आर सम पीपल जिनको कि अगल बगल में नहीं होना है, वो चीज़ है, मुझे वो चीज़ चाहिए. सो इफ़ दे आर थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स अगर डाल रहे हैं प्रेजेंट में, एंड इफ दे नो दैट दे विल रिच ऑन दैट राइट पाथ, ओके, वहीं पे, तो क्यों नहीं. तो आई एम लाइक कि प्रेजेंट में भी जी रहा हूँ, बट ऐसा है ना कि यार चलो यार एक संडे नहीं एंजॉय करूँगा, इट्स ओके, क्या थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोच लेते हैं. क्योंकि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, That's अगल बगल okay. में नहीं It's like पहुँचना. making small compromises is okay. But there are some people, जैसे कि तूने बोला एक संडे ने एंजॉय किया. There will be some people जो इतना ज़्यादा भी, suppose for example, I mean कोई एक difficult challenging degree ले लो, ठीक है, suppose MBA और डॉक्टर, हाँ. MBBS, okay,
MBBS ले लो, कोई इतना पागल हो जाएगा डॉक्टर बनने के पीछे या समथिंग कि वीकेंड्स एंजॉय करना भूल गए प्रेजेंट लाइफ में. मतलब इट्स जस्ट बेसिकली उनका लाइफ क्या होगा, ऑफिस जाना है, काम करना है, सॉरी कॉलेज जाना है, लेक्चर्स अटेंड करना है, घर आना है, पढ़ना है, एग्जाम देना है, वापस फिर रिपीट करना है. सो बेसिकली इतना ज़्यादा उसमें, मेरा कहना ये कि इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाना कि कम्प्लीटली तुम भूल जाओ प्रेजेंट को जीना. लाइक जैसे लोग बोल देते सोशल मीडिया अनइंस्टॉल कर दो एग्जाम्स के टाइम पे. बट प्रेजेंट में जीना उनके लिए वही है ना कि उनको अगर वो पढ़ के खुशी मिल रही है, then why not? What if Not people who are happy with it. नहीं, but the thing People is who are कि- doing it because they are miserable, they will still complain about it, but they will still do it. नहीं, but what कभी if engineers से मिलिए. नहीं, but what if some people enjoy studying? See, you started with That's- what if. You that- started with what what if. So if. there are two types of people basically, एक राजू रस्तोगी, एक रैंचो. Exactly. वो वैसा सीन है, That's the जिनको difference. पसंद है, That's जिनको the पसंद है वो difference. करेंगे, जिनको नहीं पसंद वो नहीं करेंगे. अगर किसी को Exactly. पढ़ने में खुशी मिल रही है तो that is what is it. Being happy with what you have. Right. Right. तो उनके लिए वो burden नहीं feel, burden उनके लिए नहीं, burden हाँ. नहीं है वो. जिनके लिए वो burden है for people who don't like to study, but उनको करना पड़ रहा है, they're just doing it because आगे जाके उनको कुछ चाहिए. That it's, I don't think it's makes sense. बट अगेन इसी से तो वो डिफाइन भी होता है कि एटलीस्ट वो पाथ दिए तो आसपास लेफ्ट Exactly. बगल में कहीं ना कहीं तो पहुंच ही राजू जाएगा. रस्तोगी Right. जैसे. या राजू. या वो पाथ फॉलो करते करते उसको प्यार हो जाएगा वो पाथ से. हाँ, people Yeah, fall it in grows love with on the you. process as It just well. grows on Exactly. you. And Grows on if you, the people who I think I'm like I don't have any proof for that, but I think people who love in the process are more happier than the people who have course, actually हाँ. attained that goal. Exactly, yeah. शाहरुख खान एक चीज कहता था कि फिलोसॉफी तभी करो जब when you are rich. हाँ, but नहीं, मैं बहुत कुछ बुरा बोल सकता हूँ. I just don't want to bring it on this. The point is ये concept कि इधर पहुंच जाओगे तब ये करना है, या इधर पहुंच जाओगे तब गलत ये है वो, करना है, हाँ. यही वो मुझे नहीं अच्छा गलत लगता है है. actually. It's Right. just pointless. अभी मतलब इतना ज़्यादा अमीर बनने के बाद में भी जो कुछ हुआ है सीन with the whole scenario, so we can't say ना that philosophically he was already on point. Of course. उस हिसाब से तो फिर अडानी का तो क्या ही होना चाहिए. मतलब गुरु बन जाना चाहिए. Exactly. बट ना फिलोसफी अगेन द मोर यू इंटरेक्ट उतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर वो ढल के आती है Exactly. बिकॉज यू अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल. That's what. एंड शाहरुख खान ने मूवीज ऐसी बहुत कर रखी है जिसमें उसने स्टोरी लाइन वो ज़रूर डिलीवर किया है ऑफ हाउ इट कैन बी मूविंग इनफ फॉर अ पर्सन कि उनका डायरेक्शन बदल सके. लाइक स्वदेश एक ऐसी मूवी थी. Right. देन देयर आर सो मेनी एक्चुअली. Chak De. चक दे इंडिया. फिर उसके बाद में और भी उसने करते गया लाइक समथिंग विच वाज इन द डायरेक्शन ऑफ डिलीवरिंग अ स्टोरी. बट जो अभी जो कॉन्वर्सेशन गुजरी है आई रियलाइज कि मेरे माइंड में कितने ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे थे लाइक द स्टोरीज दैट हैव समवेयर और द अदर. जैसे डॉक्टर्स का जब तुम बता रहे थे मेरे माइंड में वो ये जवानी है दीवानी की नैना तलवार आ रही थी लाइक पढ़ाई में डूबी पड़ी है. Exactly. यू टोल्ड अबाउट इंजीनियरिंग मेरे माइंड में वो फरहान आ रहा था 3 इडियट्स का. Exactly. So like these people, they are characters जिनके stories की वजह से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम influence हुए हैं. Like Definitely. मेरे लिए तो ये influence है. Any characters that you might want to add? कैरेक्टर्स जिनसे हम इन्फ्लुएंस हुआ. Characters जिनकी story plot Story जो lines, deliver उन्होंने अच्छा. किया. जैसा राजू रस्तोगी कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों की लाइफ एकदम बहुत गरीबी में गुजरती है बट देन दे एम दैट डिग्री में तो वो डिग्री जरिया बन जाती है उनका टू कम आउट ऑफ दैट पॉवर्टी. उनके लिए वैसा ही फिर होता है कि हम अगर वो डायरेक्शन पकड़ के चले आजू बाजू कहीं ना कहीं तो हम पहुंच जाएंगे एटलीस्ट ये जगह से निकलेंगे. मेरे लिए वो एक था कि एक मूवी थी परसूट ऑफ हैप्पीनेस. Pursuit of Happiness. विल स्मिथ वाला. Right. वो ट्रू स्टोरी एक्चुअली जहाँ पे उसकी वाइफ छोड़ के जाती है उसको लीविंग अ किड 10 year old 10 year भी नहीं 8 year old 9 year old किड. अब वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है वो बंदा तो उसको वो शेल्टर होम्स में रह के पढ़ के वो सब पे अपना गुजारा कर करके वो पढ़ाई वगैरह करता है. वो इंटरव्यू देता है. I guess he is in, like he enters the stock market. स्टॉक मार्केट. राइट. Right. तो वहाँ पे जाके वो सक्सेसफुल भी नहीं वो बन जाता है मतलब एक Right. अचीव कर लेता है. राइट. At least he's earning good now. वो हाँ. स्टेज उसका दिखा दिया. Right. But I like तो that वो scene movie- जहाँ पे वो Rubik's cube solve करके clear करता है इंटरव्यू. एग्जैक्टली. और वो भी है सबसे भारी सीन उसके अंदर वो था जो सबसे मूविंग था इमोशनली गार्बेज में. कि उनको हाँ नहीं गार्बेज का नहीं उनको है ना वो तभी शेल्टर होम्स कैसे होते हैं ना वो You बोलते हैं have to कि reserve the spot. रिजर्व द स्पॉट. तो वो लेट होता है एक बस 2 मिनट से लेट हो जाती है उसकी
तो वो जब होता था ऑलरेडी फुल हो गया, वो रहेंगे कहाँ पे, तो सबवे के जो बाथरूम रहता है ना, वो बाथरूम को अंदर से लॉक करके पैर लगा के वो सोता है, राइट और वो उसका बच्चा, हाँ, उसका बच्चा सो रहा है नीचे उसके इसमें लैप पे, और सुबह होते वो नॉक करते रहता है, तो उसके बच्चे के कान पे हाथ रखता है वो कि इसकी नींद ना चले। वो इतना इमोशनल सीन है ना वो, मीन कि लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, हम लोग एक्चुअली, हाँ, तो उसका अंदर वही है कि वो ग्रेटिट्यूड जो है ना वो हमें नहीं है, इसलिए बोलते हैं ना कि वो काउंट योर ब्लेसिंग्स, We always want more. We always want. हाँ, बट द It's थिंग like- इज कि द लेस इज मोर वाला कंसेप्ट वो बहुत Exactly. सही है। मैं उस डायरेक्शन में ले जाना चाहता था, लाइक आई हैड अ प्लान, लाइक ऐसा सोच के रखा था कि मैं कभी ना कभी तो स्टॉक्स वगैरह ऐसी चीजों के अंदर करूंगा इंडल्ज खुद को, बट देन ऐसी कुछ मैंने मूवीज देखा था, ऐसी कुछ स्टोरीज के अक्रॉस आया था विच शोड मी कि इसके अंदर जाके वो लालच, ग्रीड बहुत ज्यादा अटैच हो जाती है, एंड आई वाज लाइक ओके, वॉल स्ट्रीट वो वाली भी ले लो, देन देयर आर टू मेनी मूवीज व्हिच आर बेस्ड ऑन द ग्रीड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फिर उसके बाद में स्कैमस्टर्स, ये सारी मूवीज, एक और है ना बॉयलर रूम आई गेस, या ऐसे भी काफी मूवीज है व्हिच इज रिलेटिंग अराउंड द सेम प्लॉट which is about greed, कि how a person gets into the story, gets impressed by the characters and then tries to imitate that in his own life, but वो एक बार greed की जो लत लगती है तो वहां से refrain करना बहुत मुश्किल हो जाता है, because तुम pretend एक टाइम तक करते हो but वो pretension हमेशा नहीं चला सकते, you will have to get, I mean you get stuck in that cycle, वो करते जाते हैं। तो मेरा वैसा था कि वो एक movie which actually moved me, but then again it brought me to realization that I am not a person who would want to go for that, और वहाँ से फिर मैं परे हट गया कि नहीं भाई यहाँ नहीं जाना है। भाई उसका एग्जाम्पल ना, मैं वो मतलब तूने जो बोला ना कि जिसके अंदर वो लोग घुस जाते हैं उसके अंदर, फिर बाद में बहुत लेट होता है, राइट, धीरे समझने के, तो वो जॉन विक जो फर्स्ट पार्ट था ना, हाँ, उसके अंदर वो जॉन विक सबको मार देता है, और जो विलन रहता है जो रशियन माफिया बॉस, उसको मारने आता है। अब वो बॉस को पता है कि जॉन विक मार देगा मेरे को, उसकी स्किल्स के बारे में पता है उसको, वो मरने वाला है वो भी पता है, बट वो ना ऐसे मोमेंट वो ट्राई बहुत करता है सर्वाइव करने, बट वो एक पॉइंट का ऐसे मोमेंट पे आता है ना कि उसका ड्राइवर और वही बचा रहता है, बाकी सब को मार दिया जॉन विक ने, जॉन विक उधर खड़ा है, तो वो ड्राइवर जो होता है मेरे को गन दे, मैं मारता हूँ, नहीं तो उसको गन देता है, बट ऐसा करता नहीं, देता है, छीनता है, मजाक करता है उसके साथ, तो वो पॉइंट में उसने वो एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं मरने वाला हूँ, रिजाइन कर दिया था उसने सब कुछ, कि भाई जॉन विक के हाथों से मरो, उससे अच्छा ड्राइवर भाई तू ही मार। नहीं देता ही नहीं उसको, वो खेल रहा है उसके साथ, दिमाग में तो उसके यही चल रहा है। मरना वैसे भी है ऐसे भी है, तो खेल के मरता हूँ। बट देन अगेन ऐसी ही मूवीज जो स्टोरी एक तरीके से प्लॉट ऐसा दिया जाता है, अगर कोई भी सुन रहा है जो ड्रग यूजेज में है, प्लीज वॉच द मूवी रेक्विएम फॉर अ ड्रीम। ये मूवी ऐसी है जिसमें लिटरली ड्रग्स का जो ल्योर करने का तरीका है इंडस्ट्री का, वो भी बताया है, ल्योर करने के बाद में कैसे एक इंसान उसके ऊपर हाई ट्रिप एंजॉय करता है वो भी बताया, एंड द रिपरकशंस एज वेल। एक बंदा जो सिरिंजेस अपने हाथ में लगाता है, जैरेड लेटो इज द एक्टर, तो वो सिरिंजेस लगाता है, एक पॉइंट इतना आ जाता है कि उसके बाद में लाइक उसने बेच दिया है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है शी हैज गॉटन इनटू प्रोस्टिट्यूशन, मतलब ड्रग्स हाउ दे रूइन अ पर्सन, लाइक वो जैरेड लेटो का उसके अंदर ऐसा दिखा है कि हाथ काटना पड़ जाता है उसको, तो द रिपरकशंस ऑफ ड्रग यूजेज वो इतना अच्छे तरीके से दिखा है। अगेन समथिंग दैट आई वॉच्ड एंड वाज सो इम्पैक्टफुल दैट आई मूव्ड अवे कि नहीं ये चीजें एक्सप्लोर करने का सोचे थे, चेक ऑफ, बस नहीं करना अभी इसको, इस डायरेक्शन में ही नहीं जाना, राइट। but yeah, that's how I probably think this episode should end, on a good note that don't do drugs and keep listening to Casey Click. Casey Click. Vibe of a cafe, voice of the real.